नहीं भी, ये लो 1 महीने का राशन। हाय रब्बा, आज 15 अगस्त है ना, तो दुकान बंद है, तो आज रात के लिए ना आप ये राशन यहीं रख लो। अरे वाह कम्मू, तू तो दिन ब दिन मेहंदी होती जा रही है। चल अच्छा है, पहले तो तुम सब मोहल्ले की जनानियां ना लगाई बुझाई में ही लगी रहती थी। हाँ है बीबी, वो आप तो ऐसे ही बदनाम करते रहते हो कम्मो को। मेरे मुंह पे तो ताले पड़े रहते हैं। वो तो मधु और उसकी सहेलियों के चक्कर में आके ना मैं एवं ही बदनाम हो गई, वरना मैं तो किसी की बातों में नहीं आती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कसम ले लो शीतला माता की। चल झूठी। अच्छा ये बता, आजकल मोहल्ले के चुगल खाने में कौन सी सनसनी चल रही है? हाँ? है बीबी, वो जो सतबीर है ना, गुरचरण की जनानी, हाँ? उसकी ननद का ना चक्कर चल रहा है, वो भी मुए उसके डांस टीचर के साथ। हाय अल्लाह मारी, सच सच बता। और नहीं तो क्या। नहीं भी, वो जो चड्ढा साहब है ना, अपने सामने वाले, माँ और बीवी में ना ऐसी सास बहू वाली झूठम झूठ हुई कि चड्ढा साहब को पुलिस तलब करनी पड़ गई। तेरा जी नहीं भरता ना ये चंडू खाने की खबरों के बिना? अरे निगोड़ी, अब तो सुधर जा। कभी अपनों के बारे में सुनेगी तो तुझे बुरा नहीं लगेगा? लगा था ना नहीं भी, बहुत बुरा लगा था जब बबीता बहन जी के बारे में सुना था। तो बबीता के बारे में क्या? छोड़ो नहीं भी, आप मिट्टी पाओ। अरे नहीं भी, आपको तो पता है ना कि पूरे पटियाला में कोई भी मकान ढूंढे ना तो खत्री जी को पहले ही खबर हो जाती है। जब से खत्री जी को ये पता चला है ना कि बबीता बहन जी अपने लिए मकान पक्का कर आई हैं, तब से ना उनके पेट में ना मरोड़े उठ रहे हैं। दर्जनों बार पूछ चुके हैं मुझे। तूने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, मुझे लगा जरूर था कि हनुमान सिंह और बबीता बहन जी के बीच में ना जरूर कुछ खटपट हुई है। मुझे लगता है उस दिन पूजा वाले दिन जब हनुमान सिंह ने खुद को मिन्नी का फादर बोला था ना, उसी बात का बुरा लग गया बबीता बहन जी को। बेचारी सारी दुनिया से लड़ती फिरती थी कि उनके रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। अब जब 4 लोग सुनेंगे तो बातें नहीं बनाएंगे। अब आप ही बताओ नहीं भी, बताओ नहीं भी, हैं? यही बात है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, और तू मर जानी है। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कर। वो बेचारी भागो चली, किस लिए, क्या फैसला करती है, ये उसका हक है। मैं और तू कौन होते बीच में बोलने वाले? और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि उसे कोई अच्छा मकान मिल गया हो। है नहीं भी, पास में दुकान, हम लोग साथ में, इससे अच्छा मकान कहाँ मिल सकता है बबीता बहन जी को? नहीं 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 नहीं, मुझे तो लगता है कोई और ही बात है। हाँ, मिनी, क्या कर रही है तू? ये क्या बना रही है? एक ही चीज तो बनानी आती है मुझे, ऑमलेट। वही बना रही हूँ। अब तुझे भूख लग रही थी तो मुझे बता देती ना मिनी, मैं बना देती। कितना सब फैला के रखा है यहाँ पे, प्याज के छिलके विलके ये सब। ठीक है यार बेब्स, कोई नहीं। तू हाथ जला लेगी ना? ला मुझे दे, मैं बना देती हूँ। तू नहीं बेब्स, मैं बना लूंगी ना। और वैसे भी यार, मुझे बनाने दे। आज हनुमान अंकल की हवेली में लास्ट डे है ना, आज मैं उनके लिए डिनर बनाऊंगी और उन्हीं के साथ खाऊंगी। फिर ठीक है यार, तेरे साथ तो जिंदगी भर खाना है। आज हनुमान अंकल। आपका डिनर मैंने खुद बनाया है, बट द प्रॉब्लम इज मुझे सिर्फ ये बनाना आता है। फर्स्ट क्लास समझती ना, वो है। सच्ची? मैंने आज तक इससे अच्छा आमलेट नहीं खाया। एक सेकंड, आप सच्ची बोल रहे हो?
चिढ़ा तो नहीं रहना मुझे। झूठी तारीफ करता ही नहीं छोरी, बहुत कमाल का बनाया तूने, बहुत ही बढ़िया। तेरा नहीं पता था कि तुझमें भी ये टैलेंट है और तू इतना अच्छा बना सकती है, ट्रस्ट मी। जो क्वीन विक्टोरिया है ना, बड़ी बड़ी महारानी है, उनके जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, कुक होते हैं, उनके यहाँ भी ऐसा ऑमलेट तो सवाल नहीं उठता छोरी। सच बोलूं तो कि हमारी मरती कि तेरी मम्मी सब फेल, इतना जोरदार है। मैंने किसे बनाया था? एक सेकंड। नहीं नहीं मैं भी टेस्ट। अरे क्यों 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 मैं भी तो टेस्ट करूं? अपना दूसरा बना ले। अरे मुझे पता चला चीने, तो कैसे मैंने इतना अच्छा कैसे बना लिया? बहुत अच्छा बनाया। या फिर आप मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं नहीं रुक जाओ, फिर खाने दो मुझे। अरे मैं भूखा रह जाऊंगा। और रुक जाओ, एक दूसरे बाइट से आप भूखे रह जाओगे। तो कितना बना? चिढ़ा रहे थे ना? झूठी तारीफ कर रहे थे। हनुमान अंकल से तारीफ कैसे खा रहे हो आप? कैसे खा रहा हूँ? ऐसे खा रहा हूँ, मैंने अच्छा लगा, और क्यों ना लगे। बेटी बनाए किसी के लिए ऐसा, उसका फादर खाए तो उसको अमृत ही लगेगा। आज के जमाने में ना सॉरी, ऐसा कोई किसी के लिए बनाता करता ना है। बहुत ज्यादा लकी होते हैं जो लोग ऐसे एक दूसरे के लिए सोचते हैं, बनाते खिलाते हैं। कल जब तुम लोग चले जाओगे यहाँ से तो मन में तेरे ये आमलेट ही तो याद आएगा। अरे इसमें इतने इमोशनल होने वाली क्या बात है छोरी? मतलब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, मतलब दशरथ सिंह, मतलब जनरल सिंह। पटियाला पुलिस। धन्यवाद की सेवा में। नहीं मेरी बात सुनो, आप क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? मैं कौन से इतनी दूर जा रही हूँ? एक आवाज लगाओगे मैं फट से आऊंगी आपके पास। कैसे आ जाएगी? फट से आऊं। अच्छा सुन, मैं सीरियसली बोल रही हूँ हनुमान अंकल, अगर आपको जरूरत पड़ेगी ना तो मैं रोज आपको ये ऑमलेट बना के दे दिया करूंगी। रोज रात को खाना पड़ेगा ये? अच्छा मेरी बात सुन, क्या है कि छोरी, ये कल से तुम लोग एक नई जिंदगी स्टार्ट करने जा रहे हो भाई। शिफ्ट हो जाओगे ना यहाँ से, अपनी मम्मी का ख्याल रखना। तू उसका बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी कभी तन्ने गुस्सा आए तो 10 से उल्टी गिनती गिन लेना, ठंडा पानी पी लेना और देख करना पड़ेगा, बापू ने कहा था ऐसा। झूठे, हर बात में बापू का नाम। तो बेवकूफ समझ रखा है मुझे। बेवकूफ का बनाता हूँ, तू तो ऑमलेट बनाती है। मैं ऑमलेट बनाती हूँ, लेकिन अच्छा, आप मुझे अपने बापू ने अच्छा, कहा था। अच्छा ये तेरे को अच्छा बनाया ना तूने कहा ना, मैंने कहा अच्छा लगा। ये मेरे क्या खाना पड़ेगा। आकर आ अगर मुट्ठी खोल देगी तो पल के लिए ही सही जरूर ठहर जाएगा। खुशियां भी ऐसी ही होती हैं, उन्हें बाहों में समेटने के लिए खुलना पड़ता है, बहुत धीमे से थामना पड़ता है। ये क्या कर रही हो आप? तो फोटो को हाथ में लगाना ना, इसे हटाने की जरूरत है। घबराइए मत, हटा नहीं रही हूँ, जगह बना रही हूँ। जगह? हाँ जगह। ठीक बात ना है ये। आप तो जा रहे हो अपने नए किराए के मकान में,
हमारे घर पे ये दीवारों पे कीले ठोक ठोक के और सब आप खराब करके जा रहे हो। हम नहीं जा रहे। समझा नहीं मैं, तो आप कहना क्या चाहते हो? कहीं नहीं जा रहे, हम नए घर में नहीं जा रहे, छोटा है वो बहुत। दो ही तो जड़े हो आप। भाई कितनी सी जरूरत है आप लोगों को? एक कमरे की जरूरत है, एक बिस्तर पे दोनों समा जाते हो, आराम से सो जाते हो। अब के दो लेडीज को पूरा राजमहल चाहिए क्या? इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि मैं, मिनी, आप और इमरती जी सब साथ में रह सके। ये दोनों फोटोज के बीच में डिस्टेंस है थोड़ा, वो आपका अंदाजा ही गलत हो गया। अंदाजा गलत नहीं हुआ है, सही है। एक फोटो और आएगी बीच में, फ्रेम बड़ा है उसका, मेरी, मिन्नी की और आपकी। अगर आप चाहो तो छोड़ी छोड़ी, जाग जा, सुन जल्दी जाग। क्या टाइम हो रहा है यार? गुड मॉर्निंग, जाग जा। मॉर्निंग टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए, तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। 6 भी नहीं बजे, क्या बात है? सॉरी, मैंने डिसाइड कर लिया, फाइनल सोच ली। क्या? मन ने अब इस घर में कोई किराएदार रखना ही नहीं। हाँ? ना, हमारे इस घर को किराएदार की जरूरत ना है, मकान मालकिन की जरूरत है। चलो चाबी, अरे मम्मी ने दे दी है। अरे ऐसे क्या देख रही है बावड़ी? पूछ ले तारी मम्मी से, ब्याह करेगी क्या हमारे से? करेगी क्या हमारे से? और पूछ ले तारी मम्मी से, ब्याह करेगी क्या हमारे से? करेगी क्या हमारे से?
आकर सिंह बस तुझसे कहना जी जीती रहो। जीती रहे, खुश रहे। तू नहीं जानती हम इस रिश्ते से कितने खुश हैं, वरना ना हमेशा दिल में यही टीस रह जाती कि तू इस दुनिया में अकेली रह गई। और जानती है सबसे ज्यादा खुश मैं किसके लिए हूँ? अपनी मिनी के लिए। हाँ, ये तो सच बात है। हनुमान सिंह जी मिनी को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते हैं। मेरी को जिस बाप के साय की जरूरत थी वो अशोक तो नहीं दे सका, लेकिन हनुमान ने दिया। एक ऐसा बाप जिस पे हर बेटी गर्व कर सकती है। और हर बीवी भी। अरे खुशकिस्मत होगी वो जिसे हनुमान का प्यार मिलेगा। वैसे नईम भी, हमारी बबीता भी कोई कम नहीं है। 17 साल रही है बबीता हमारे साथ, खूब सेवा की है उसने हमारी, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। रिश्तों का मोल ना बहुत अच्छे से जानती। खुशनसीब तो आपका बेटा भी होगा। लीजिए शम्मी जी, अब तो हम लड़के वालों और लड़की वालों की तरह लड़ने लगे। हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं नईम भी, तो ताने तो देंगे ही ना। तो फिर शादी में ताने और गालियां तो लड़के वाले भी देनी जानते हैं। हाँ हाँ, तो हम तैयार हैं। तू खुश तो है ना बबीता? अच्छा एक सेकंड हाँ, नोट्स कंप्लीट करने दो, लास्ट लाइन लिख रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं मैं तो ये बड़ा करते रहोगे तो आपके गले में खराशी हो जाएगी। बोलो अभी। तेरी मम्मी है क्या कमरे में अंदर? नहीं, वो नईम्बी के घर गई हुई है दादू बीजी से मिलने। अच्छा बना ले फिर नोट्स। हनुमान अंकल, हाँ थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू तो मन में बोलना चाहिए तुझे। तो जो आगे हमारी जिंदगी में, थैंक यू तो मन में बोलना चाहिए तुझे। तो जो आगे हमारी जिंदगी में, कि जब तू आ गई ना लाइफ में, तो यूं समझ ले कि लाइफ में ना एक ऐसी होप सी दिखती है अब। अदरवाइज मरती के बाद तो मैं भी बस जी रहा था, दिन काट रहा था। और आप? ये अच्छा लगता है, घर में रौनक है। इनके मैं भी घना एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं जल्दी से घर पहुंचू, जल्दी से आएगी छोरी, बोलती है हनुमान अंकल, और फिर उसके बाद एकदम से आके गले पड़ जाएगी। अब आजकल छोरी मैं सोचता हूँ जल्दी से घर पे आ जाऊं, बस कोई ओवर टाइम ऐसे ड्यूटी पे कुछ ज्यादा टाइम ना लगा तब। अच्छा मेरे लिए और कोई रीजन नहीं है? और क्या रीजन होगा? आपको पता है क्या रीजन होगा? बताओ। तुम्हें एम्बैरेस कर देती है, बिल्कुल ऐसी बातें मत किया कर, समझ गई ना? अरे सदा हंसे मत, तेरी सारी हंसी बंद होने वाली है। तेरे को ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा हमारे घर में। अच्छा कैसे?
भैया वैसा ना चलेगा कि भाई अलार्म बज रहा है टर्न 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 करके फिर भी तुम सो रहे हो। अलार्म से पहले जागो, रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, बढ़िया से संतुलित आहार खाओ। और क्या करती तू? जापानी कुश्ती? जापानी कुश्ती नहीं, कराटे। हाँ वो सब करनी पड़ेगी रेगुलर। मंजूर है। मैं रोज वही देखूंगा सुबह उठ के। अब वो देख, थानेदार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड फादर हूँ मैं। मुझे सब कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा अनुशासन है, और वैसे ही रहना चाहिए। थानेदार की डॉक्टर है ना तू, तो भाई लगना चाहिए। मतलब तेरी पर्सनालिटी सब कुछ वैसी है, और मेरा जचना मैं तो तेरे को पुलिस में भर्ती करा दूं। एक सेकंड, होल्ड ऑन हनुमान अंकल, अब ना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन आपको भी मुझ पे रीजनेबल रहना पड़ेगा ना। ये क्या पुलिस की नौकरी एंड ऑल दैट। बस ये प्रॉब्लम है ना तुम मदर डॉटर का। तुम लोग क्या एक्चुअली ना अंडरस्टैंड नहीं करते हो चीजों को। पुलिस की नौकरी को तुम कम समझते हो। एक अलग रिस्पेक्ट होती है, अलग प्यार होता है, ऐसा थोड़ी है। वैसे तू इमेजिन करके देख, फादर थानेदार, मदर हवलदार, एंड डॉटर आईपीएस ऑफिसर। सैल्यूट मी थानेदार हनुमान सिंह। थानेदार हनुमान सिंह रिपोर्टिंग सर। क्या बात है? छोरी क्या लगेगी तू आईपीएस बन के? इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मुझे सैल्यूट करने में? Why? अरे होगी क्यों नहीं। उस दिन याद नहीं कैसे इमेजिनेशन करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी आपको वेव्स के साथ। एक्चुअली क्या होता है, फादर हमेशा ऐसा चाहता है कि भाई जो छोरी हो ना, उसका कद उससे ऊंचा हो। अरे मुझे कितने इंचेस और? अरे छोरी बैठ जा। और ये वाला कद नहीं, ओदा। मैं तो यही चाहूंगा ना कि भाई हमारी छोरी जो हो मेरे से भी ज्यादा हाई पोस्ट पे हो, जो भी करो बेस्ट करो, सबसे अच्छा करे लाइफ में। बहुत खुशी होगी मन में। लाइफ में ना छोरी कभी सपने देखना ना छोड़ना। और सपने ना इंसान को जिंदा रखते हैं। ट्रू। टाइम क्या हो रहा है यार? 9:30 यही बज गए। हनुमान अंकल कितना बोल बच्चन करते हो यार आप। चलो गो, अभी मुझे कॉलेज भी जाना, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया। नोट्स भी कंप्लीट करने मेरे। सुन, लेकिन मैंने जो बोला है ना उसके भी नोट्स बना लेना। ये तो नोट्स कंप्लीट करने दो पहले। चल गुड डे। गुड डे। अगर ये बेब आराम से यार, संभल के। क्या बात है थानेदार साहब, आज आपके धन में चल ही नहीं रही है। छोरी हमारे धनों के बहुत ज्यादा नखरे हैं। आने की ना देती तेरी मम्मी की तरह। कोई नहीं, लगे रहो, कीप ट्राइंग। ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई। आपके धनो चल ही नहीं रही है। पता है मुझे क्या लगता है, आज ना आपका मेरी स्कूटी पे बैठ के जाना लिखा है। आ जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ, थोड़ा धंधा को।
बैठ जाओ। आर यू श्योर? मतलब मुझे क्या लगता है अरमान अंकल, चाहे आपके धनो हो या फिर मेरी पेरेंट्स, मेरी गाइडेंस के बनाना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आ जाओ, बैठ जाओ। मैं तेरे साथ बैठ के जाऊंगा तो भाई मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? क्योंकि वो देखो ये थानेदार जो है ये छोरी की छोटी सी स्कूटी पे बैठ के जा रहा है। अभी तो मोहल्ले वालों ने बहुत कुछ बोलना है हनुमान अंकल। जैसे जैसे ये कि जब उन्हें पता चलेगा इस सब के बारे में तो बोलेंगे, हाय हाय देखो किराएदारनी ने तो मकान पे कब्जा ही कर लिया है। यू रेडी फॉर इट? बैठ जाओ पीछे। खत्री जी, ओ खत्री जी, खुशखबरी सुनो, खुशखबरी। तो क्या हुआ कम्मो जी, लौटे निकल आई क्या? अरे खत्री जी, आप बता रहे थे ना कि बबीता बहन जी अपने लिए मकान ढूंढ रही है। अब नहीं ढूंढेंगी। क्यों? किराया ज्यादा लगा क्या है? ओ जी, अब ना उन्हें किराए के मकान की जरूरत नहीं है, अब तो उनका अपना ही घर है। जी? लो जी, ये तो कमाल ही हो गया, उसने अपना घर भी खरीद लिया। तो इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? तो कम्मो जी अदरवाइज मत लेना, वो सारी मेहनत ना आप लोगों से करवाती है और सारी मलाई ना, सारा प्रॉफिट खुद ही खा जाती है। ओ खत्री जी, पैसों के अलावा ना एक दुनिया भी होती है जिसमें लोग ना इश्क भी करते हैं और शादियां भी। ओ मैं बबीता बहन जी और हनुमान सिंह के इश्क की बात कर रही हूँ, वो दोनों ना शादी कर रहे हैं। हाँ। ओह अच्छा। ओ जी, लग तो नहीं रहा कि आपको अच्छा लगा, मुझे तो लगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? वो मैंने तो पहले ही फोरकास्ट कर दिया था। शादी, अब शादी होगी तो कनात भी लगेंगे, उसके नीचे हलवाई भी बैठेंगे, तकिए गद्दे चादर सब बिछेंगे। हैं कमो जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक पैकेज डील ना वो दे ही डालता हूँ, ऑफर देके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। वो आप भूल गए क्या, आपका तो प्रॉपर्टी का धंधा है ना। तो मेरी कमली कमो, खतरी का धंधा ना बस पैसे कमाना है, वो चाहे शादी से आए या मैयत से। और वैसे भी ना शादियों के धंधे में ना मार्जिन बहुत होता है, लोग ना जी खोल के खर्चा करते हैं। ओ कमो जी, ओ बधाइयो जी, ओ हनुमान सिंह बबीता की शादी हो रही है। मैं अभी ना एक पैकेज डील बनाई डालता हूँ। सीधा सिक्सर मार दिया आपने, सिक्सर है, सीधा शादी का प्रपोजल। यार लड़े, हाँ जी, प्रपोज तो कर दिया। हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई। क्या जी? भाई वो बात ऐसी है कि जब से मैंने उनको प्रपोज किया ना, हाँ, और उसके बाद से मेरी किराएदार जी की बात ही नहीं हुई। बात क्यों नहीं हुई जी? लेडीज है ना, शर्मा की उस चक्कर में हो सकता है बात नहीं हो पाई। ओ सरसा बच्चा छड्डो, एक बात बताओ मेरे को, ये सब तो बड़ा जल्दी जल्दी में हुआ, और वो बाकी आपने इंतजाम कर लिया क्या? मतलब वो उंगली में डालने वाली रिंग शिंग? अरे दत्तेरे की लाड़े, तो रिंग विंग के चक्कर में पड़ा है भाई। मैंने ले जाके पूरी हवेली की चाबी यूं करके थमा दी, मैंने कहा लो जी ये आपकी, अब आप मकान मालकिन। अब बताओ भाई, पुश्तैनी हवेली है। और सर साहब आप भी ना ये काम भी ना आपने ढंग से नहीं किया। ढंग से नहीं किया? हाँ? क्या ना किया भाई? हाँ भर वाली बावड़े, इससे और के करवाऊं? और सरसा मतलब हाँ करवा लिए ठीक है, पर अभी तक बबीता बहन जी का दिल जीतना तो बाकी है ना भाई। और कैसे दिल जीतूंगा बता तू मेरे को, हैं? लाल किला उखाड़ के लिया हूं या फिर भाई ताजमहल जो यहाँ पे लाके बनवा दूं, किस लाके उसके सामने धर दूं? बता क्या करूं? और सर साहब आप ना कभी कभी ना बिल्कुल ही बजरंगबली के अवतार हो जाते हो। एक छोटी सी बुट्टी लेने को जो पूरा पहाड़ उठा के ले आओगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर कैसे होता है? सर साहब आप ना जरा मेरे को सोचने दो प्लीज। सर साहब वैसे ना जनानियों को गिफ्ट तो पसंद होते ही है जी। याद करो सर साहब, जब मैं गीता कुमारी के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था तो बबीता बहन जी ने क्या सजेशन दिया था, जरा सोचो ना आप भी। एक गुलाब का फूल भी हो सकता है, कोई डिस्काउंट या सेल में खरीदी हुई चुन्नी, दुपट्टा, या फिर मेले से खरीदा हुआ झुमका। हाँ
झुमकी चुन्नी फूल। अरे वाह सर साहब, झुमकी चुन्नी फूल, बढ़िया। लेकिन लाड़े भाई सोचना ये भी तो जरूरी है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दूं उनको, क्या चीज पसंद आएगी, मुझे तो मालूम भी ना है ना। सर साहब इतना दिमाग नहीं चलाते हम लोग, हम ना तीनों के तीनों गिफ्ट दे डालते हैं। झुमकी चुन्नी फूल, कोई तो तुक्का लगेगा, बबीता बहन जी खुश। हाँ यार लाले, झुमकी चुन्नी और फूल। अरे उड़ा के ले जाएगी क्या है? अरे रोक, अरे रोक 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 स्कूटर, अरे रोक। उतरो, मुझे दर्द पानी है। बाहर गिरे, अरे, अगली बार से ना नहीं कभी तेरी स्कूटर पे लिफ्ट नहीं लेगी। हाय हाय, अरे स्कूटर चलाती है ये जहाज उड़ाती है। अरे मेरी कमर की तो हड्डियां ही खिसक गई। अरे अच्छी भली रिक्शे से आ रही थी, पता नहीं कहाँ से तू मिल गई। हाय हाय, जब भी हो गया आपकी लाइफ में तो मैं निकालती हूँ। और दादी अम्मा, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक गॉड मैं मिल गई, वरना इतनी धूप में कहाँ ऐसे रिक्शा ढूंढते फिरते आप। हाँ अरे दादा पीछे, हाँ रे, एक सेकेंड, कहाँ से आ रहे हो इतनी हाफ हाफ के? ओहो क्या हो गया? आप लोग इतनी गर्मी में कहाँ गए थे यार? आपको ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक हो आप दोनों? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक हो तो हाफ क्यों रहे हो? अरे मिनी बुढ़े हो गए आप, वो ना पहले वाली ताकत नहीं बची। अरे तो फिर आराम करना चाहिए था ना खुराना साहब, और शमी जी आपको भी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भरी दोपहर में निकल पड़े आप दोनों? कुछ काम था तो किसी से करवा लेते। अरे वो बैंक का लॉकर खुलवाना था ना, तो हम दोनों की जरूरत पड़ती, बस इसीलिए। मिनी तू आना मेरे साथ, आजा आजा। दिखा लो। अरे आना, दिखाती हूँ। एक सेकंड, ऐसे किनारे पे क्यों लेकर आए हो? अरे रुक ना, अच्छा दिखा। और भी है, ये बुंदे कान की। तेरी माँ ने आज सुबह सुबह खुशखबरी सुनाई ना, तो बस ज्यादा कुछ तो था नहीं हमारे पास, यही लेने गए थे बैंक से। तू तो जानती है ना मिनी, सब कुछ लुट चुका है हमारा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि शगुन में ना हम बस यही थे पर। जी मेरे बस में होता तो बबीता को पूरी दुनिया नेक में दे देता, लेकिन हम बूढ़ों के बस में है क्या? जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। वो तो तेरी लवली बुआ कुछ पैसे भेज देती है तो घर खर्चा चलता है हमारा। क्या आप बिना सुबह सुबह लेके बैठ गए? मिनी तू बता ना, तेरी माँ को पसंद आएंगे ना ये? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल पसंद आएंगे यार। तो ये इतनी प्यारी इयररिंग्स है, रियली वेरी प्रिटी। और फिर आप इतने प्यार से लेकर आए हो। मैं क्या बोल रही थी, आप खुद ही क्यों नहीं दे देते बेब्स को? हाँ? नहीं नहीं, तू जाके दे देना आगे, हम पीछे पीछे आते हैं ना। बस तेरे दादू को दवाइयाँ दे दो, है ना? पक्का ना बीजी? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, बस 15 मिनट में मुंह हाथ धोकर आते हैं हम। अच्छा ठीक है, आ जाना फिर मैं क्या बोल रही थी, आप खुद ही आके देख लेना बेब्स का रिएक्शन कैसी कैसा लग रहा है। एंड आई एम श्योर वो ना जैसे इन्हें देखेंगे ना झट से पहन लेगी, फौरन पहन लेगी, छीन लेगी मुझसे। मुझे बहुत पसंद आएगी सच्ची, इतने क्यूट है यार ये। और फिर आप इतने प्यार से लेकर आए हो। किराएदारनी जी, जी वो सुबह से बात करना चाह रहा था जी आपसे। हाँ पता चला कि आप वहां नहीं भी को चली गई। आपने कुछ नहीं कहना मुझे? नहीं। अच्छा देखो, आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। क्या 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 सुनाई दे रहा है आपको? आपकी पायल, उसकी छनछन और चूड़ियों की खनखन, सब तो आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है जी, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। क्या?
जी गिफ्ट तो गिफ्ट है, सरप्राइज है जी। क्यों बताऊं, बस अब आता ही होगा, बल्कि दरवाजे तक आ गया होगा जी। देखो क्या बात है यार, अभी तक तो मैंने बेल भी नहीं बजाई, तुझे कैसे पता चल गया मैं आ गई? हाँ, तो मिनी आई है, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं आया आपका? जी आता ही होगा जी, आप समझ रहे हो ना भाई, मैं ठहरा गंवार आदमी, एक्सेस मैंने कोई नॉलेज नहीं है भाई गिफ्ट विफ्ट की। मैंने क्या पता भाई कि आपका लाइक है डिसलाइक है, मैं भेजूं कि आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ना लगेगा। आप मुझे कुछ भी देंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। इतनी देर तक किससे बात कर रही बेब्स फोन पे? सारे केटरिंग के ऑर्डर्स आज ही ले लेगी क्या? बेब्स भी ना यार, गॉड, दादा दादी आने वाले होंगे। नहीं 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 नहीं, देखो जी ऐसा है कि मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, आप देखो गिफ्ट आप तक पहुँचता है कि नहीं। बेब्स लिसन, ये पकड़, ये ना दादू बीजी ने बहुत प्यार से दिया है शगन के तौर पर, वो आते ही होंगे तो पहले उन्हें बुरा लगेगा अगर तू नहीं पहनेगी तो। 5 4 3 मैम ये आपका पार्सल। थैंक यू। हाँ आ गया। सुन तो, बेब्स बेब्स, हाँ क्या हुआ मिनी? ये देख क्या दिया दादू बीजी ने तेरे लिए, यू नो स्पेशली वो बैंक गए थे इसके लिए। हमारे इस घर को किराएदार की जरूरत ना है, मकान मालकिन की जरूरत है। चलो चाबी तारी मम्मी ने दे दी है, पूछ ले तारी मम्मी से, ब्याह करेगी क्या हमारे से? आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। आपकी पायल, उसकी छनछन और चूड़ियों की खनखन, सब तो आपस में बातें कर रहे हैं। आपने एक गिफ्ट भेजा है, बस अब आता ही होगा, बल्कि दरवाजे तक आ गया होगा जी। देखो ये मैं 10 तक गिनती गिनता हूं, आप देखो गिफ्ट आप तक पहुंचता है कि नहीं। 5 4 3 किराएदारनी जी दरवाजा खोलिए, मैं आ गया।